हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी यूआईआईसी अर्थात यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में निकली लीगल ऑफिसर्स की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। इन वैकेंसीज में ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स और एआईबी एग्ज़ाम संबंधी सभी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि एआईबी एग्ज़ाम या लीगल जॉब से रिलेटेड पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के ज्वाइन बटन से ज्वाइन बटन चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लो ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी यूआईआईसी में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनको डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको क्या करना है, यूआईआईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.uiic.co.in इस पर आपको जाना है। इस पर जाने के बाद इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है या फिर आप सबसे ऊपर आ रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2023 इस पर क्लिक कर दें या फिर आप रिक्रूटमेंट पे जाएं तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है नोटिफिकेशन के डाउनलोड करने के लिए ऊपर है और दूसरा है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है आज से ही भरे जा रहे हैं, मीन्स 24 अगस्त 2023 से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुए हैं। तो चलिए इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज होती हैं जिसमें कि लीगल भी है, अकाउंट भी है और आपके डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम आपको बताने वाले हैं जो लीगल की वैकेंसीज हैं, यानी जो लीगल स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज निकली हुई हैं या कहते हैं कि जो लीगल ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं उनसे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको हम देंगे। तो जब वैकेंसीज की लिस्ट में आएंगे तो सबसे पहले जो है आप सीरियल नंबर 1 पर ही देखेंगे लीगल स्पेशलिस्ट है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 25 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों ये सारी वैकेंसीज रेगुलर वैकेंसीज हैं, मीन्स यहाँ से आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, टेम्परेरी जॉब नहीं मिलने वाली है। तो परमानेंट वैकेंसीज खास करके लीगल सेक्टर में बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से जो है ये वैकेंसीज देखें यहाँ पर नंबर ऑफ 25, तो इनको आप बहुत अधिक संख्या की वैकेंसीज कह सकते हैं, बम्पर वैकेंसीज भी आप कह सकते हैं। कैटेगरी वाइज जो है जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर आपको मिलेगा और जो भी जिस कैटेगरी के अंतर्गत आता है उस कैटेगरी के अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके पास जो है लीगल वाले की बात करें तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए बीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। यदि आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, मीन्स आपके पास यदि 55% मार्क्स हैं तब भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार देखिए यहाँ पर जो है सभी डिफरेंट टाइप की जो वैकेंसीज सबका एलिजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और अब बात कर लेते हैं इसी में जो है कि एज लिमिट क्या होने वाली है। तो दोस्तों एज लिमिट जानने से पहले हम इसके क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं कि कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो लीगल स्पेशलिस्ट के लिए दोस्तों कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, मीन्स आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 2 ईयर की प्रैक्टिस है, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स लॉ डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और 3 ईयर का एक्सपीरियंस। यदि आप SC ST हैं तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने का। आफ्टर आपका जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो रजिस्ट्रेशन होता है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने लॉ डिग्री कर ली उस डेट से काउंट होगा, उस डेट से एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा जिस डेट से आप अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों यहाँ पर जो है
मिनिमम जो एज है 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। और जो एज काउंट होगी 31 मार्च 2023 से काउंट होगी। और अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है और जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 ईयर्स का है। डिफेंस पर्सनल्स जो डिसेबल्स पर्सन होते हैं डिफेंस के उनके लिए 3 ईयर्स का है। विडो डाइवर्स्ड वोमेन या लीगली सेपरेटेड वोमेन्स है उनके लिए 9 ईयर्स का है। और इस प्रकार से जो है सब के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो इसी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उस कैटेगरी के अंतर्गत एज रिलैक्सेशन यदि आपको रिक्वायर्ड है तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो SC/ST या हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए ओनली 250 रुपीज़ है। और इसके अलग जितने भी लोग हैं जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं SC/ST और हैंडीकैप्ड को छोड़ करके उनके लिए 1000 रुपीज़ फीस है। SC/ST हैंडीकैप्ड के लिए ओनली 250 रुपीज़ है और ये फ़ीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 24 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर 2023 है। और जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 14 सितंबर 2023 है। और यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम होगा आपका तो उसके लिए जो है आपको 15 दिन लगभग कम से कम 7 दिन पहले तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिस आ जाएगी कि आपको जो है किस डेट को एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड आपके लिए इशू कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए जो है सिलेबस क्या है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पर दिया गया। सबसे पहले रीजनिंग है 25 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, जनरल अवेयरनेस 25 और आपका जो है टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज जैसे आपका लॉ का है तो लॉ के क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। जो इसका टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का होगा। तो यहाँ पर पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो क्वालिफाई होंगे उनको इंटरव्यू का चांस मिलेगा और इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल मेरिट तैयार कर दी जाएगी और उसके आधार पर जो है आपको यहाँ पर जॉब करने का चांस मिलेगा। अगर बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स की तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया लगभग सभी स्टेट्स में इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो जिस समय आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी समय आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो देने होंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। तो उसमें जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो अगर वहाँ पर उपलब्ध होगी सीट या एग्जामिनेशन डेट पे वहाँ सीट खाली होगी तो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ फिर दूसरे किसी प्लेस पर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों बात करें सैलरी की तो देखिए यहाँ पर जो सैलरी आपको 88,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। ये लगभग सैलरी है क्योंकि कुछ अलग अलग सिटीज़ का रेशियो होता है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन जो सेंटर्स हैं या सिटीज़ हैं उन पे अगर आप जाते हैं तो 88,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके इसके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले UIIC में आप जो है परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में जॉब पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।